जय माता दी। स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं इस्माइलाबाद के गांव बालापुर कलावड़ के ऐतिहासिक मंदिर मां बाला सुंदरी, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर अगर सच्चे मन से मन्नत मांगी जाए तो वह 1 वर्ष के भीतर ही पूरी हो जाती है। श्रद्धालुओं की इस श्रद्धा के कारण प्रतिवर्ष नवरात्रों के दौरान यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु माता बाला सुंदरी के मंदिर में आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो आइए दुर्गाष्टमी के अवसर पर हम भी मां बाला सुंदरी मंदिर के मेले में चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मेले की भव्यता। चलिए हमारे साथ। इस मंदिर का मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, तो हम प्रसाद लेकर दर्शनों की ओर चल पड़े। और इस बार हमें भीड़ नहीं दिखाई दी ज्यादा, तो हमें इजीली दर्शन हो गए थे अब की बार, क्योंकि लाइनें बहुत कम थी। अब मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। मंदिर के बारे में प्रचलित लोक कथा में बताया जाता है कि एक बार गांव जंधेड़ी से माता का भक्त खूबीराम माता बाला सुंदरी के प्रमुख धाम त्रिलोकपुर में दर्शनार्थ गया, लेकिन वहां उस समय आरती हो रही थी। तो वहां परंपरा के अनुसार आरती के समय द्वार बंद कर दिए जाते हैं। खूबीराम ने उसी समय माता के दर्शन करने के लिए द्वार खुलवाने की इच्छा जाहिर की, परंतु द्वारपालों ने कहा कि अगर तू माँ का इतना बड़ा भक्त है तो माता तुझे तेरे गांव में आकर ही दर्शन देंगी। यह सुनकर खूबीराम अपने गांव वापस आ गए और माता की भक्ति में लीन हो गए। इसके कुछ दिन बाद उनका एक पशु खुलकर जंगल के पास में चला गया। वह उसे खोजते हुए गांव के साथ लगते बालापुर कलावड़ के जंगल में चले आए, जहां उन्हें खैर के वृक्ष के नीचे एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। इसका उजाला दूर दूर तक फैला हुआ था। भक्त खूबीराम दिए की लौ को देखकर दिए के समीप जाकर बैठ गए और माता की भक्ति में लीन हो गए। उन्हें कुछ सुध नहीं रही और वह भक्ति करते करते सो गए। सोने के कुछ समय बाद ही माता ने स्वप्न में कन्या के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरा निवास स्थान इस खैर के वृक्ष की जड़ में है। लोक कल्याण हेतु तुम इसी स्थान पर एक मंदिर बनवाओ। यह आदेश पाकर खूबीराम ने आसपास के नंबरदारों व ग्रामीणों के सहयोग से इस खैर के वृक्ष के पास मंदिर का निर्माण कराया। तब से प्रतिवर्ष नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा होता रहा है और भक्त अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। मेला देखने के बाद अब घर को प्रस्थान करते हैं और चलते चलते माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबको हमेशा
खुश और स्वस्थ रखें। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।都怪你呢长得过分美丽，所以我越来越对你过分着迷。都怪你半天都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我调情。有种错在又无聊的晚上，那个晚上我们好像并没有吃晚餐，或许浪漫它只是一种想象。